नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे आज के शो दिल की बात डॉक्टर रेणु के साथ। और आज का शो है खास शो, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि हमारे जिंदगी में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है, ये सब जानने की हमारी आकांक्षा रहती है। हम सभी जानना चाहते हैं। अब कभी हम ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं अपने बारे में, या कभी वास्तु के माध्यम से, या टैरो कार्ड के माध्यम से। लेकिन आज के हमारे खास मेहमान हैं जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, श्री संजय चौबे जी। वो बताएंगे आपकी कलर चॉइस के आधार पर। आप कार्यक्रम के दौरान उनसे थैंक यू जीवन सर, आप अपनी पसंद के 5 कलर उनको बताइएगा और वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल बताएंगे, प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। अगर आपकी कोई परेशानी है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, उसके सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलर काउंसलर हैं, शुरू कराएं। और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातों को आप तक पहुंचाने की जिसकी जिज्ञासा हर किसी को जानने की होती है। इसीलिए आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको हमने यहाँ पर अपने साथ आज जोड़ने की कोशिश हम लोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कलर के द्वारा व्यक्तित्व को किसी के बताना, जब मैंने ये चीज को जाना, मैंने उनके बारे में सुना, उनसे बातचीत की, तो मुझे भी कुछ नई चीज लगी कि कलर से कैसे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू पीके कुलश्रेष्ठ जी। तो मुझे लगा क्यों ना हम हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनसे रूबरू कराया जाए और उनके कलर के आधार पर उनके व्यक्तित्व के बारे में उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। तो बस जल्दी से हमारे साथ आ जाइएगा और उसके बाद हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जल्दी से आप आ जाइएगा। हमारे मेहमान भी आज हमारे जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस शो के स्पॉन्सर हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी। हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुज्ञा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। अ, बिल्कुल। पीके सर, अभी थोड़ा सा संजय सर से बात कर लें, उसके बाद आपके कलर की बात करेंगे हम। सर, मैसेजेस हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। क्योंकि सर, हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा रहती है अपने व्यक्तित्व के बारे में जानने की, भविष्य में क्या होगा इस बारे में जानने की। और जब जी कलर काउंसलर की बात करते हैं, कलर से व्यक्तित्व की पहचान कैसे हो सकती है, तो ये एक अलग चीज आ जाती है, अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम इस पे बिल्कुल। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी संजय सर आपके बारे में। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, very good evening to you also, Madam Renuji, and good evening to all the participants, those who have spared their valuable time to attend and participate in this highly interesting and very prestigious program. And I would like to convey my sincere thanks from the bottom of my heart to consider my suitability and my presence for a couple of minutes to spend with you and along with your beautiful audience. और आपको मैं थैंक्स के साथ में बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आपने जो एक एक्स्ट्रा पेन आप लेते हैं, एक नई नई चीजों को, एक अच्छी अच्छी यूजफुल और बेनिफिशियल चीजों को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उसमें जो आप माध्यम बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं इस तरह के प्रोग्राम के लिए। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आपने मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा, तो एज यू नो ऑल अबाउट दैट कि माय नेम इज संजय चौबे एंड आई एम वर्किंग एज एन काउंसलर एंड कारपोरेट ट्रेनर। जहां तक मेरा परिचय है, तो मैं आई बॉर्न इन जबलपुर मध्य प्रदेश, जो कि पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय फेमस प्लेस है। और विभिन्न रंगों के मार्बल के लिए जाना जाता है जो पवित्र नर्मदा नदी के तट पर आते हैं। लेकिन एज माई फादर वॉज वर्किंग इन डिफेंस, तो इन एवरी 3 years और 4 years ही यूज टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मेरा जो चाइल्डहुड है, इनिशियली मेरा चाइल्डहुड कानपुर उत्तर प्रदेश में बीता, और उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पूना, ऐसे अलग अलग होते हुए कॉलेज मेरा थोड़ा सा जबलपुर में ही हुआ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर एंड देन finally, as my father got retired and he got settled in Jabalpur, Madhya Pradesh, but I proceed to Mumbai for my work and higher education's point of view. तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद एक डिप्लोमा मैनेजमेंट का कंप्लीट किया, तो मैं मुंबई चला गया
और वहां पर मुझे बहुत अच्छा एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन में आई वाज वर्किंग, दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज द मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें मैं काम करता था एंड आई वाज वेरी हैप्पी विथ माय ऑल वर्क। बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड फेमस, और मेरा वर्क प्रोफाइल भी बहुत प्रेस्टिजियस था एंड आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। और इसी जर्नी के दौरान हमारी, मैं आपको थोड़ा सा परिचय बताऊंगा कि उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी 5 स्टार होटल्स में, और कुछ बड़े बड़े ट्रेनर्स आके हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते थे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। एंड वी ऑल एम्प्लॉयज जो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वी यूज टू सिट लाइक एन ऑडियंस। और मुझे एक बात बहुत पिंच करती थी कि जो ट्रेनर्स आते थे वो बड़े हाई लेवल के होते थे, और वो जो कुछ भी कहते थे हमको उनके लिए यस सर बोलना पड़ता था, उनके लिए क्लैप करना पड़ता था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती कि वाई आई एम क्लैपिंग फॉर अदर पर्सन, वाई डोंट आई डू समथिंग, कि मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं करूं कि मैं उनकी जगह पे चला जाऊं और पीपल शुड क्लैप फॉर मी, पीपल शुड प्रेजेंट बुके टू मी। सो वो दिमाग में मेरे बैक ऑफ द माइंड में घूमती रहती थी। और इसी उसमें होते होते कंटिन्यूशन में करते करते देन आई हैड ए डिस्कशन विद टॉप मैनेजमेंट एंड समहाउ आई कुड कन्विंस देम कि आई वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। और फिर मैंने जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग लेने के लिए यूएसए में मैं गया। और उसी ट्रेनिंग के दौरान एक दिन रात को मैं बैठा ये सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, एवरीथिंग आई हैव गॉट, जॉब सेटिस्फेक्शन था, फाइनेंशियल था, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, एंड आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ लाइक एनीथिंग by the blessings of God and all my elders. I was quite happy. बट वन डे आई वॉज सिटिंग, मैं सी बीच पे बैठा हुआ और रात को ही सोच रहा था कि मेरे पास सब कुछ इतने अर्ली एज में आ गया है, लेकिन ऐसी क्या चीज है विच स्टिल आई एम मिसिंग एंड विच आई वांट टू हैव इन माय लाइफ। So it was very late night, approximately, if I don't, if I best of my memory, it was around 3:30 in the morning. Then I could get that one particular point कि to reach up to this level मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, और बहुत उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग गया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो तब मुझे ये ख्याल आया कि आई वॉज ऑल द वे ऑलवेज सराउंडेड बाय द हाईली एजुकेटेड पर्सन विद इन माई फैमिली, माई रिलेटिव्स एंड माई सराउंडिंग्स ऑल्सो। बट वॉट थिंग, वन थिंग विच आई वॉज मिसिंग, जो एक चीज मैं मिस कर रहा था, कि मुझे कभी किसी ने गाइडेंस नहीं दिया कि बेटा तुम ये काम कर लो और इस तरह से कर लो तो तुम ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे सफल हो जाओगे। सो देन आई वॉज शॉक्ड लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत शॉकिंग था मेरे लिए ये कि मैं ऑल द वे टॉप आईआईटियंस थे, हाईली ब्यूरोक्रेट्स थे, हाईली एजुकेटेड पॉजिटिव पर्सन्स थे, फिर भी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा तुम जो ये काम कर रहे हो इसको इसके बदले ये कर लो या इस तरह से कर लो तो जल्दी और ज्यादा अच्छे सफल हो जाओगे। सो वो चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लिक करी और पिंच भी करी, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एक्सपर्टाइजेशन इन द सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई स्टार्टेड डूइंग स्पेशलाइजेशन इन एनालाइजिंग द पर्सन, साइकोमेट्रिक एनालिसिस में। सो मैंने जब वहां पे उसमें एंटर किया तो पता चला कि जैसे कि हमारे देश में भी काफी पॉपुलर है, यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, कि आईक्यू ईक्यू टेस्ट होते हैं, जो आप सबने सुना होगा कि किसी भी बच्चों को एनालाइज करने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए आईक्यू ईक्यू टेस्ट लिए जाते हैं, जो स्टिल हमारे देश में भी बहुत कॉमन है ये। लेकिन जब मैं उसको स्पेशलाइजेशन करने गया तो मुझे पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे आईक्यू ईक्यू टेस्ट आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, और ये बात मैं कर रहा हूँ 94 95 की, अराउंड 26 ईयर 27 years back. So then I did some specialization apart from IQQ. I did some specialization in BQ, then SQ, and then MQ. Around 26 27 years back हमने इस तीन चीजें जो इनके ऊपर जाती हैं, so that I can analyze perfectly pinpointed focused a person, so that I can give them the guidance. मुझे ऐसा लगा कि जो चीज मैं जीवन में मिस कर रहा था, एक गाइडेंस की, एक डायरेक्शंस की, वो चीज आने वाले जनरेशन में कोई दूसरा बच्चा इसको मिस ना करे और उसे ये कमी महसूस ना हो उसके जीवन में। तो फिर उसमें स्पेशलाइजेशन जब किया मैंने, एमक्यू लेवल तक चला गया स्पेशलाइजेशन करते हुए, विच वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड टूल टू एनालाइज कंप्लीटली अ पर्सन। बट फिर भी अभी भूख थोड़ी ज्यादा थी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले सालों में
बहुत सालों तक मेरे आसपास कोई दूसरा ना रहे, इतना कुछ ज्यादा अच्छा कर लें और इतना ज्यादा अच्छा कुछ टूल इन्वेंट कर लें। और उसी दौरान मुझे एक 1/4 पेज में एक मैटर मिला जिसमें कुछ कलर्स लिखे हुए थे, 3-4 कलर्स लिखे थे, और कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप के कुछ अराउंड 15-16 वर्ड्स लिखे हुए थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दैट पेपर वाज आल्सो वेरी ओल्ड एंड पूरा वो मेल्ट हो चुका था पेपर। मैंने उसको किसी तरह पकड़ा और फिर मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना ऐसा टूल कलर्स के माध्यम से मैं देखूं कि कुछ ऐसा टूल बनाऊं, कुछ ऐसा इन्वेंशन करूं कि मैं कंप्लीटली एक किसी भी व्यक्ति को एनालाइज कर लूं, उसका साइकोमेट्रिक एनालिसिस करूं और इतना पिन पॉइंटेड फोकस्ड एनालिसिस करूं कि मैं बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस, स्पेशली उस समय मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स हुआ करते थे कि स्टूडेंट्स को मैं ये गाइडेंस दे सकूं। तो इस तरह से वो फिर बढ़ते चला गया और वो कलर साइंस के रूप में एक नया टूल बन के आगे आया। और फिर मैं जब उसको कंप्लीट मैंने कर लिया तो फिर मुझे अपने देश की याद आई। हालांकि लोगों ने बहुत बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्कोप है और बहुत पैसा है, लालच भी दिया, बट आई लव माई कंट्री लाइक एनीथिंग। हमारा देश बहुत महान देश है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो आई केम बैक टू इंडिया एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन प्रोग्राम्स। 2000 में जाके मेरे प्रोग्राम्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो काफी प्रोग्राम्स हैं वो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुए। And then I started totally working independently in the field of counseling as well as training programs in the soft skills and personality development, and later I add into so many more programs into that. So ये जर्नी यहाँ तक आई और इस तरह से ये कलर साइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वेंट हुआ। और बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड ऑल माय एल्डर्स एंड माय लविंग पीपल, दैट उनके सबकी विशेष के कारण ऐसा लगता है कि स्टिल आई एम सर्चिंग इन अवर कंट्री दैट कि कोई और भी ऐसा हो जो इस कॉन्सेप्ट को करता हो तो शायद हम ज्यादा लोगों को ज्यादा अच्छे से फीड कर पाए, बट अभी तक मिला नहीं है। स्टिल जी आई एम सर, सर्चिंग फॉर दैट। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है ना कि वास्तु के हिसाब से हो जाता है, हस्तरेखा के हिसाब से बता दिया जाता है, टैरो कार्ड से भी बता दिया जाता है, लेकिन जी कलर से, कि कलर जी आपको कलर बताए जाते हैं और कलर से आप उसके व्यक्तित्व की पूरा आकलन करते हैं, फिर उसको जो जी परेशानियां, उस परेशानी का सॉल्यूशन तक आप बता देते हैं। तो ये एक जी बिल्कुल अलग हट करके एक चीज निकल करके सामने आई, कि और मुझे भी इसीलिए लगा कि नहीं, जी आपको हमारे जो दर्शक है उन तक रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पता चले कि ये भी कलर साइंस भी एक है जो कि आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। कहते हैं यस ना कि वेरी किसी के व्यक्तित्व को देखना है तो उसके ड्रेसअप से भी हम उसके व्यक्तित्व की आकलन कर सकते हैं, लेकिन कलर से उसका प्रोफेशनल प्रोफाइल पूरी बता देना रियली बहुत ही यूनिक ये वो है। मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पीके कुलश्रेष्ठ जी ने अपना फेवरेट कलर आपको बताया, स्काई ब्लू। अच्छा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेणु जी की दर्शकों से, थोड़ा सा अगर उनका नाम, पूरा नाम, फर्स्ट नेम जी जो है, और 5 फेवरेट कलर्स अगर बताएंगे तो मुझे उनको बताने में ज्यादा अच्छा, भी अच्छे से मैं बता पाऊंगा और उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैंने ये चीज उसमें डाली भी, तो अभी भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा नाम बताएं और 5 कलर अपने आपकी जो पसंदीदा है वो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आकलन बिल्कुल सही तरीके से होगा। सही होना पीके चाहिए। सर, अगर आप हमारे साथ सुन रहे हैं हमारी आवाज को, तो प्लीज स्काई ब्लू के साथ आप अपने 4 कलर हमें और बता दीजिएगा और अपना पूरा नाम हमें बता दीजिएगा। जी। बाय द टाइम वो कुलशेष सर के कलर्स आ रहे हैं या और भी पार्टिसिपेंट, मैं जस्ट छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस कलर साइंस ओनली। कि जैसा जी। कि आपने पहले भी बताया, अभी बहुत अच्छा बताया दर्शकों को कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे ऑस्ट्रोलॉजी है, पामोलॉजी है, मार्फोलॉजी है, टैरोट कार्ड है, ग्राफोलॉजी है, हम्म। बिब्लियोग्राफी है, ऐसे टोटल वर्ल्ड में 9 लॉजीज चलती हैं। और 9 लॉजीज के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लोग किसी भी व्यक्ति को एनालाइज करते हैं और उसके बारे में जो भी है डायरेक्शंस और गाइडेंस देते हैं उस बेसिस पे। दिस इज दैट कलर साइंस इज द 10th लॉजी ऑफ द वर्ल्ड। ये हम्म। 10th लॉजी है वर्ल्ड की, और पूरे जो 9 लॉजीज हैं जो वर्ल्ड में, हम्म। उसके उससे ये पूरी क्रॉस चेक होती है। मतलब वॉट एवर इज बींग डेराइव्ड बाय दिस कलर साइंस कैन बी क्रॉस चेक, वो क्रॉस चेक किया जा सकता है अन्य 9 लॉजी से जो वर्ल्ड में अवेलेबल हैं पूरी। तो दिस इज द बिल्कुल। 10th लॉजी ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड कलर साइंस। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है,
आप मुझे वो कलर्स आते हैं तो मुझे प्लीज रोकिएगा, है, जब तक मैं हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। एक मिनट में जो संजय जी, ममता जी आप अपने चार कलर और अपने बताइएगा प्लीज पसंदीदा। आपने एक कलर भेजा है ममता जी, चार कलर और लिख के दीजिएगा हमें। आशुतोष जी के जरूर सर पांच कलर आए हैं। जी। ऑफ वाइट, ऑरेंज, ब्लैक, ऑफ वाइट, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लैक, केसरिया जैसे मीन और स्काई, सेफ्रॉन। और स्काई ब्लू। ओके। जी मुझे 10 सेकंड का टाइम दे, मैं थोड़ा सा एनालाइज करके के बारे में बताता हूँ। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। और जब तक मैं चाहूंगी दर्शक आप सभी अपना पूरा नाम और बाकी पांच कलर्स अपने पसंद के आप प्लीज हमें लिख के भेजें। और कोशिश ये करें कि अगर कोई सवाल है उसके साथ अगर दे देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, अगर कुछ स्पेसिफिक आप अपने लाइफ के बारे में हाँ पूछना चाहते हैं तो आई कैन टेल दैट स्पेसिफिक, दैट उस जी सवाल से संबंधित चीजों को। बिल्कुल। ओके, आशुतोष जी का एनालिसिस मैंने थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बनाया है यहाँ पे। मैं उनके प्रोफाइल के बारे में एक आउटर फ्रेम बनाता हूँ। आशुतोष जी, मुझे विश्वास है कि आप सुन पा रहे होंगे मुझे अच्छे से। बिल्कुल सर। बेसिकली आशुतोष जी, आपका जो लीड हाउस आता है वो सेकंड वाइट कलर का आता है, जो कि एक बहुत पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक आपका जो बेसिक प्रोफाइल का रूट है जो वो बहुत पॉजिटिव है। एंड यू प्रेफर टू हैव द थिंग्स स्मूथ, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज आप प्रेफर करते हैं, और काफी पैशनेट हैं, करेजियस हैं, विलिंगनेस आप में बहुत अच्छी है, एंथुसियाज्म बहुत अच्छा है, और आप चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने जीवन में अपना मुकाम हासिल करूं। However, along with all these good positive things, so many positive things के साथ साथ कुछ ऐसे भी पहलू हैं कि लाइफ में आपके जो भी आप मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दो चीजें होती है कि जैसे ही आप उनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आपके उसमें बैरियर्स आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। और हो सकता है कि शायद आपने अपने लाइफ में एक काफी तगड़ा ड्रॉप डाउन भी, या हम अगर हिंदी में बोले तो एक तगड़ा वेरिएशंस भी, झटका भी झेला हुआ है ऑलरेडी। तो इसके ये आपका एक प्रोफाइल का आउटर फ्रेम बनता है। दूसरा, जहाँ एनर्जी का सोर्स है वहां पे आपका थोड़ा सा पानी पड़ जाता है, तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका डिजर्विंगनेस है, जो आप में टोटल क्षमता है, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष और परेशानियां करनी पड़ती हैं आपको। बट स्टिल मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो सबसे फर्स्ट मैंने बोला कि आपका जो बेसिक रूट है वो काफी पॉजिटिव है, और वो हाई इमेजिनेशन को देता है कि आप ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये आपका आउटर प्रोफाइल बनता है। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, तो मैं पिन पॉइंटेड आपकी क्वेरीज का आंसर आपको दे पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपकी रेमेडीज भी दे पाऊँ उसके अनुरूप। आ, बिल्कुल आपका जवाब पहुंच गया होगा आशुतोष जी के पास। सर जो पीके कुलश्रेष्ठ जी हैं उनका प्रदीप कुमार कुलश्रेष्ठ नाम है और जी। उनके कलर हैं स्काई ब्लू, क्रीम, लाइट येलो, लाइट कॉफी कलर, स्काई ब्लू, क्रीम, येलो। लाइट येलो हाँ जी। और लाइट कॉफी कलर। ओके, जी सर। चार हुए हैं ये, स्काई ब्लू, क्रीम, हाँ लाइट येलो, लाइट कॉफी कलर। एक कलर और अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा है। प्रदीप जी अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने ठीक है, मैं इतने में कोशिश करता जी हूँ प्रदीप जी के बारे में बताने के लिए। जी बेसिकली जो प्रदीप जी हैं वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है। आमतौर पे जो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, दे आर मोर लॉजिकल विद क्रिएटिव पर्सन। यानी लॉजिकल जी विद क्रिएटिव पर्सन, आमतौर पे ऐसे लोग जो हैं वो काफी सोच समझ के, प्लानिंग करके, विचार करके फिर डिसीजन लेते हैं, और इनके अंदर एक अच्छा लॉजिकल डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता होती है। एकदम से किसी भी कंक्लूजन पे रैंडमली जंप नहीं करते हैं ऐसे लोग। बहुत हाई इमेजिनेशन है, ट्रांसपेरेंट थॉट्स हैं, जो अंदर हैं वो बाहर हैं, जो बाहर हैं वो अंदर हैं, और काफी अच्छा इंटेलेक्चुअल हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यस, स्पिरिचुअल मतलब टोटल पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं ये, और काफी अच्छी योजना बना के ये इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ओवरऑल प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बड़ा पॉजिटिव है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। पीके जी का जवाब आया है। मेरा लास्ट वो है डार्क ब्लू, और आप जो कह रहे हैं वो वेरी ट्रू, सही है आप जो बता रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप मुझे। हाँ, प्रदीप जी अगर कोई हो क्वेश्चन तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास और है सर, ममता जी कोहली जी का है। जी ममता कोहली जी, इनके कलर हैं पर्पल, जी वाइट, जी ब्लैक, जी ग्रीन, जी रेड। जी। हुआ, 5 इनका हो गए हैं। सवाल है मुझे, हाँ मुझे टेंशन और डिसअपॉइंटमेंट बहुत रहता है। जी, बिल्कुल सही बोला है ममता जी ने कि इनको जी मैं बोलने ही वाला था, ये नहीं भी बताते तो मैं बता देता। दो चीजें इनके साथ में बहुत, एक तो प्रोफाइल वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इनके पेरेंटल लेवल पे, और अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड लेवल पे। इनको एक जीवन में जो मिनिमम रिक्वायर्ड लग्जरी होती है, एक अच्छा जीवन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, वो इनको मिलती नजर आती हैं। अगर नहीं मिली हैं तो रेस्ट अश्योर आगे जरूर मिलेंगी इनको। और अच्छी प्रोफाइल देता है ये इनको, काफी ट्रेडिशनल को फॉलो करने की टेंडेंसी देता है। चाहे घर में है तो घर के ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करती हैं, बाहर है तो बाहर के उनको फॉलो करती हैं। हाउएवर जो इनका ब्लैक कलर है वो ट्रिनिटी में बैठ के इनको काफी डिप्रेशन जैसे चीजें देता है, और ये लोनलीनेस, ये एटलीस्ट मिनिमम 27 डेज में एक बार या 83 डेज में ये थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेशन, लोनलीनेस, डीप थिंकिंग होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की चीजों को ये फेस करती होंगी। और दूसरी चीज एक बताऊं कि इनको काफी जो मेंटल लेवल पे है, काफी स्टॉर्मिंग चल रही है। जैसे पानी में भंवर होती है, ऐसे इनके काफी भंवर चलती है। और बहुत तेजी से भंवर चलने के कारण ऐसे लोग अपने आप से, अंदर से अपने आप से बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। इस तरह इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी। तो इस चीजों के कारण इनको डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, लोनलीनेस फील करना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, इस तरह की कुछ कुछ चीजें इनके साथ में जरूर होती होंगी। अगर ये ब्लैक कलर और व्हाइट कलर को अवॉइड करते हैं, और मंडे के दिन अगर ये कुछ व्हाइट कलर को डोनेट कर देते हैं, अगर किसी भी गरीब व्यक्ति या नीडी व्यक्ति उसको अगर ये व्हाइट कलर डोनेट करते हैं, तो इनको बहुत फायदा होगा। और ये खुद भी अपने कपड़े पहनना, या जो इनके बेडशीट्स हैं, पिलो कवर हैं, अगर व्हाइट कलर को अवॉइड करते हैं, ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये अपने पास में क्रीम कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस तरह की चीजों का उपयोग करें तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। तो ममता जी जी बिल्कुल चिंता नहीं करिए, परेशान नहीं होइए। अगर प्रकृति ने कोई समस्या बनाई है तो उसका समाधान जरूर बनाया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ रेणु जी यहाँ पे, कि दुनिया जी में कोई भी ताला, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब लॉक जो ताला मैन्युफैक्चर करता है तो बिना चाबी के नहीं बनता। ऐसे ही बिल्कुल प्रकृति में, अगर प्रकृति में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी जरूरी है, जरूर है। हमको सिर्फ उसका रूट कॉज जानने की जरूरत होती है। अगर हमको जड़ पता चल जाती तो उसका समाधान बहुत आसान हो जाता है, और हम बहुत हद तक उसके पार पा सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ममता जी सही कहा है सर। बिल्कुल ऐसा है। जी जी क्योंकि सर कहते हैं ना कि समस्या आती है तो समाधान अपने साथ लेकर आती है, लेकिन हम समस्या में इतना ज्यादा उलझ के रह जाते हैं कि वो समाधान हमें दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सही। आ, एक सवाल मेरे पास आया है, मैसेंजर में है सर, मोनिका जी सिंह ठाकुर का है। जी। और इनका है कि सर मेरा कलर है येलो, हम्म। ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। फिर एक बार फिर से कलर्स रिपीट कर देंगी मैम प्लीज। येलो, हाँ। ब्लैक, हम्म। ग्रीन, जी रेड जी। एंड ब्लू। जी सर। अच्छा, ये कौन सी प्लेस से बोल रहे हैं मोनिका जी, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? मोनिका ठाकुर आई आई थिंक पुणे से है शायद सर ये, अच्छा अच्छा। पुणे महाराष्ट्र। जी जी जी, क्या जानना चाहती है मोनिका जी? इन्होंने सवाल सर कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, इन जी जनरल सर। मोनिका जी को मैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं बताऊं, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है मोनिका जी। आप हाई इमेजिनेटिव हैं, ट्रांसपेरेंट थॉट्स आपके हैं, और बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड आप भी ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं।
बहुत अच्छा। जो भी घर में है तो घर, या बाहर है तो बाहर, ट्रेडिशन कल्चर्स को फॉलो करते हैं। और आप ऐसा, आपकी प्रोफाइल से जो प्रतीत होता है कि आपने अपने फैमिली में और रिलेशंस में हमेशा अपने हस्बैंड के साथ दूसरों का करते आ रहे हैं। जी, कभी उसमें बैरियर्स या रोक टोक नहीं लगाते हैं। जो भी होता है आपके हस्बैंड के साथ में, जो भी आपका येलो कलर दिख रहा है इसमें बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि आप उसमें कोई बैरियर नहीं लगाते हैं, और जब जहाँ किसी को भी हेल्प की जरूरत होती है आप उसको हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी आपके उसमें दिखता है मुझे, कि कभी कभी आपकी एनर्जी लॉस होती है, आप थकान महसूस करते हैं थोड़ा सा। तो अपने आप को एनर्जाइज करके रखें, एनर्जाइज करके रखें, और अपने जो डिसीजंस हैं वो थोड़ा सा डिले ना किया करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके डिसीजंस थोड़े से डिले हो जाने के कारण आपके जो एक डिजर्विंग एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट्स हैं वो आपको शायद नहीं मिल पाते हैं। तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं ये चीजें। तो दो चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगा, एक तो येलो कलर, और एनर्जी के लिए रेड कलर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। आप चाहें तो अपने पास कोई भी रेड, ऑरेंज और येलो कलर का कॉम्बिनेशन अपने पास रखें, उनको यूज करें। अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मानते हैं तो पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल के अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको एनर्जाइज करेगा, पॉजिटिविटी देगा। और जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आपके हैं उसको अगर आप बैलेंस करके रखें, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, और दूसरों की हेल्प करते समय अगर आप सेलेक्टिव रहें तो शायद आपको कम हर्ट होगा और आपको लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं जब दूसरों से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तब हमारी खुद के लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। Problems होती है। क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी लेके आ जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल होता है सर, हमें। बिल्कुल सर। कहते हैं ना कि सभी दुखों का कारण माना जाए तो अपेक्षा ही है। जब हम अपेक्षा अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सॉर्ट आउट हो जाती, वेरी ट्रू। बिल्कुल। आ, सर एक चीज जानना चाहेंगे हम, जैसे कि ये कलर के हिसाब से जब हम व्यक्तित्व की जानने की कोशिश करते हैं, व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो जी सर जैसे हस्त रेखा की बात करते हैं तो हमारी हाथों की रेखा जो कह रही है हम उससे बात करते हैं, और जी अंकों के आधार पर हम बात करते हैं तो अंकों का जोड़ घटाव करके हम उस चीज को देख लेते हैं। और जी टैरो कार्ड का देखते हैं तो टैरो कार्ड आ जाते हैं, उसके कार्ड को पढ़ करके हम रीडिंग करके बता देते। लेकिन कलर के जरिए आप जो व्यक्तित्व बताते हैं, तो सर जी इसमें किस तरीके से आप उस चीज को एनालाइज करते वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। हैं? जी, ये बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और हम कैसे, किस तरह से इसका हाँ, एनालिसिस करते हैं। जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कलर साइंस है ये टोटली जो है ये नेचुरल साइंस पे बेस्ड है। इसका जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल साइंस पे बेस्ड है। कोई भी इंसान की जो प्रोफाइल है वो टोटली जो नेचर से कलर्स का स्पेक्ट्रम आता है, जो लाइट आती है उसमें कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। जो हम्म, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वो जो सन से लाइट का स्पेक्ट्रम आता है उसमें कलर्स होते हैं। और कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो प्रोफाइल होती है, तो जो नेचर से जो कलर्स का स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें से कुछ कलर्स वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जो कलर्स वो एब्जॉर्ब करता है उससे उसकी पूरी प्रोफाइल बनती है किसी भी इंसान की। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, उसके लाइफ में किस तरह की हैपनिंग्स होंगी, क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। और जब भी कोई इंसान, कोई बच्चा जब इस दुनिया में लैंड करता है तो हम हमेशा वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द कलर्स, हमारे हमेशा हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं। तो जो बिल्कुल, हमारे अंदर जो कलर नेचर से एब्जॉर्ब होके हमारी जो प्रोफाइल बनी है उसमें, और जो बाहर जो कलर्स हम जिससे सराउंडेड हैं ऑलवेज, इनमें जितना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगा, जितना अच्छा तालमेल होगा, हमारे लाइफ में उतनी पॉजिटिव चीजें होंगी, स्मूथ होंगी, सिस्टमेटिक होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। और जब ये जो तालमेल है ये अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो हमारे जीवन में चीजें भी मिसमैच होने लगती हैं, इम्बैलेंस होने लगती हैं। तो हमको प्रॉब्लम्स और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात आती है कि इस कलर्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो जैसे अभी हम्म, मैंने आपके ऑडियंस से 5 कलर्स पूछे, तो बेसिकली ये 5 कलर्स से हम सिर्फ जो है ये 5 कलर्स को नहीं है, जो इन्होंने नहीं बताए हैं उसमें भी, यानी टोटल में बताऊं तो हम इसमें अभी जैसे जो भी हमारे ऑडियंस ने जो 5 कलर्स बताए हैं इसके बेसिस पे हमने 234 परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए हैं अभी। यानी इतने अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अब तो खैर आदत हो गई है कि जब आप बात कर रहे हैं तो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैंने इसमें 234 गुणा भाग किए।
और उसके बेसिस पे मैंने इनकी दो प्रोफाइल बनाई। एक परमानेंट प्रोफाइल होती है जो किसी भी व्यक्ति की फिक्स प्रोफाइल होती है जो लाइफ में बदलती नहीं, और दूसरा एक वेरिएबल प्रोफाइल होती है जो समय के हिसाब से बदलती जाती है। अगर मैं थोड़ा सा एक सामान्य लैंग्वेज में बोलूं जो लोग समझ पाएंगे, कि जैसे जो प्लेनेटरी पोजीशंस बदलती रहती हैं उस हिसाब से चीजें भी बदलती जाती हैं। तो हमने दो प्रोफाइल बनाते हैं हम इसमें, एक फिक्स प्रोफाइल और एक वेरिएबल प्रोफाइल। और उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति का, अब क्या क्या चीजें हम एनालाइज करते हैं, जो मैंने अभी चीजें बताई हैं इसमें से, इसमें कम से कम 360 से लेके 3600 चीजें मैं एनालाइज करता हूँ इतनी सी देर में। और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिर उनके टेम्परामेंट ट्रेट्स जो प्राकृतिक प्रकृति के गुण होते हैं, टेम्परामेंट ट्रेट्स, देन उनके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सारी चीजों के द्वारा हम उनका एनालिसिस करते हैं, और इनके आधार पे फिर हम उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें, सोशल लाइफ से जुड़ी चीजें, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल उनका एजुकेशन है, करियर है, बिजनेस है, उनका पर्सनल प्रोफाइल के इंटरनल एक्सटर्नल जो हैपनिंग्स होती हैं लाइफ में, डे टू डे हैपनिंग्स होती हैं वो हैं, उनके रिलेशंस हैं, उनके मैरिजेस हैं, या लाइफ से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसके द्वारा निकाला जा सकता है, और उसके आधार पे फिर जो परेशानियां हैं उसके बारे में हम उनको गाइडेंस देते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, रेमेडीज देते हैं। अच्छा, इसके साथ में थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जस्ट लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये साइंटिफिक स्टडीज कर रहा था, तो उस समय भी ऐसा, देखिए हर कोई भी लाइफ में परमानेंट अच्छा नहीं होता है। मेरे लाइफ भी पहले बहुत अच्छी थी, बट ये स्टडीज के दौरान क्या हुआ कि मेरे लाइफ में बहुत वेरिएशंस आए। दैट मीन्स मैं थोड़ा जॉब से अलग हो गया था, और टोटली मैं इस रिसर्च करने में, इसको स्टडीज करने में मैंने अपने आप को डेडिकेट किया। तो जब वेरिएशंस आए तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा अट्रैक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ। और स्पिरिचुअलिटी में दो ही काम थे मेरे पास, एक पढ़ाई करना और दूसरा भगवान का ध्यान करना। तो भगवान का ध्यान करते समय क्या हुआ कि प्राणायाम जो होता है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। सर हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो दो ही काम थे, एक पढ़ाई करना और दूसरा भगवान का ध्यान करना। तो जो प्राणायाम का जो स्टेज होती हैं उसमें चार स्टेज होती हैं। पहली बैखरी, दूसरा मध्यमा, तीसरी पश्यंती, और चौथी और अंतिम स्टेज होती है परा। और जो परा की स्टेज होती है उसमें 24 आवर्स जब चलता है मेडिटेशन, 24 आवर्स नॉन स्टॉप चलते रहता है। और ये जो परा की स्थिति है इस संकल्प शक्ति को जनरेट करती है, जो महाभारत के समय संजय के पास में थी। फॉर्चुनेटली मेरा नाम भी संजय है। बिल्कुल सर। तो जो परा की शक्ति है वो भी इसके साथ ईश्वर की कृपा जुड़ी है, और दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे अल्ट्रा साइकोलॉजिकल स्टेजेस कहा जाता है। मैं साइंटिफिकली भी उसकी पढ़ाई कर रहा था साथ में। तो ये दोनों चीजें मिलके ये जो एनालिसिस करते हैं, इसमें और एक चीज होती, बहुत अच्छी चीज है कि ईश्वरी कृपा से जैसे इन्होंने, जो भी व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे अपने 5 कलर्स बताए हैं, तो इनसे रिलेटेड इनका परिवार का कोई भी व्यक्ति या इनका नोन कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, हम उसको यहाँ बैठ के एनालाइज कर सकते अच्छा। हैं, और उसके बारे में वो सारी चीजें बता सकते हैं जो ये व्यक्तियों ने जो कलर्स बताए हैं इनके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा उस व्यक्ति के बारे में भी बताया जा सकता है। ये अल्ट्रा साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। तो आप लोग के बेस्ट विशेष से और सब बड़ों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, वो चतुर्थ स्टेज जो मेडिटेशन की और साइंटिफिक उसमें अल्ट्रा साइकोलॉजिकल स्टेजेस वो भी प्राप्ति है। और इसी का जो कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड ऑल्सो, जो आज तक मुझसे मिले नहीं है, मुझे देखा नहीं है, ना मैंने उनको देखा है, वो मुझे ऑनलाइन या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू मुझे अपने डिटेल्स भेज देते हैं, और मैं ईमेल के माध्यम से उनकी रिपोर्ट्स बता देता हूँ, टेलीफोन पे बात कर लेता हूँ। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे हैव अंडरगॉन थ्रू दिस एनालिसिस, and by the blessings of God, they are getting benefited and they are very happy in their life. तो इस तरह ये कलर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन वर्क करता है, और इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना सर, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कोई थोड़ा-सा भी रास्ता दिखा देता है कि इस परेशानी से आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तो ये लगता है जी, कि अब सब कुछ सही हो जाए। कहते हैं ना कि अक्सर मैं बोलती हूँ कि कोई परेशान व्यक्ति को आप वो 3 वर्ड्स कह दीजिएगा, मैं हूँ ना। तो मैं वो हूँ ना, 3 वर्ड्स वो इतना हम ज़्यादा हैं वर्क ना। करते हैं कि हाँ, यस, बस तो अब जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, तो जो कलर्स की बात की जा रही है, परेशानियाँ सबके साथ हैं, लेकिन उसके जी, साथ कहते हैं ना कि सॉल्यूशन मिल जाता है, तो बहुत लाइफ ईज़ी हो जाती है। सबसे बड़ी बिल्कुल, चीज़ ये आ जाती है साथ में। और बिल्कुल, पीके कुल से सर एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप जो जी, कलर एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके कोई डॉक्यूमेंट्स होता है या ये हम कहाँ से ले सकते हैं, किस तरीके से? एक चीज़ तो ये। दूसरा, इन्होंने मुझे इनबॉक्स में एक सवाल भेजा है कि जी, मेरे लिए कोई नया आपका सुझाव है कि जिससे मैं अपने आप को सारी चीज़ों को खुद के लिए पॉज़िटिव बना सकूँ, जनरल जी, और एज़ पर्सनल लाइफ़ में अपने? ओके। जी, प्रदीप जी, जैसे कि आपके कलर्स पे मैंने एनालाइज किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। अगर आप येलो कलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने लाइफ में, दैट मीन्स येलो कलर को अपने पास रखें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। येलो कलर आपके लीड हाउस में है, जो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देता है, हाई इमेजिनेशन देता है, एक टोटल पॉजिटिव अप्रोच देता है आपको, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देता है आपको। तो येलो कलर को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो येलो कलर अपने पॉकेट में येलो कलर का हैंकी रख सकते हैं। पहनने में अपर पोर्शन में येलो या क्रीम कलर से रिलेटेड जो भी वस्त्र होते हैं वो आप पहन सकते हैं। थर्सडे को आप किसी भी व्यक्ति को मंदिर में या जहां भी आपको अच्छा लगता है, उस जगह आप येलो कलर की चीज को डोनेट कर सकते हैं। पानी में हल्दी मिला के आप बाथ लेते समय अगर पानी में थोड़ा सा एक हल्दी बहुत कम मिलाएं, क्योंकि वो कपड़े या आपके शरीर में ना लगे। थोड़ी सी हल्दी मिला के अगर इनिशियल में आप बाथ लेके फिर आप प्लेन वाटर से बाथ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिकली इट हैज बीन डेराइव्ड दैट कि गायत्री मंत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा पाई गई है। ये साइंटिफिकली लैब में टेस्टेड हुआ है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं सुबेरे, जितने बार भी आप करें, 11 बार, 21 बार, जितना भी आप कर सकें, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और आपके लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब जगह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होंगे इसके। हाँ, ये चीज़ एक क्लियर और करना चाह रहे हैं आपसे कि जी, आपने जो येलो बताया उस कलर में लाइट येलो या डार्क येलो? कोई सा भी येलो चलेगा, येलो रिलेटेड कोई भी शेड जो है वो आपके लिए अच्छे हैं। तो बिल्कुल प्रदीप जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप सैटिस्फाई हो गए होंगे कि हाँ, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कैसे अपने अंदर सकारात्मकता ऊर्जा को लेकर के आनी है सर। और वास्तव में ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है सर कि इस पे बात अगर हम करते हैं, तो एक नई से नई चीज़ और जानने की इच्छा आती है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ निकल कर के सामने आती है। और जिस तरीके से आप कलर्स को लेकर के सबको बता रहे हैं, तो फिर जब मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो मैं अपने आप को कैसे सर छोड़ सकती हूँ सर? देखिए, रेणु जी, मैं, यस, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। लेकिन जी। मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपके बारे में, कि देखिए, लेने वाले हाथ हजार होते हैं, लेकिन देने जी वाला सर, हाथ हजारों में एक होता एक है। एक और होता है सर। यू आर वन ऑफ देम। आपको ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि देखिए आप, ये जो प्रोग्राम, इसीलिए मैंने जो आपको शुभकामनाएं दी थी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जी, के लिए, जी। वो ऐसे नहीं दी थी कि शेक ऑफ सेइंग थैंक्स और शेक ऑफ सेइंग बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आई हैव सेड लाइक दैट, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था। मुझे जी, लगता है कि जी। नहीं, मेरे विचार और मेरे शब्दों की वैल्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता नहीं, हूँ उसका। बिल्कुल है। तो देखिए, आपने हाँ, ये जो प्रोग्राम रखा है, इसके माध्यम से कितने सारे लोगों को फायदा हो सकता है। तो जी। आप कितने लोगों को एक माध्यम बन के, कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से उनके लिए ये आसान कर रहे हैं उनके लाइफ की चीजों को। तो जी, जी सर। आई सल्यूट टू यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, एंड नाउ यू सर, कैन आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क मी। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। जी, ये है बेदी बग्गा जी का है, अमरावती से है। जी, अ, पर ये इनबॉक्स में कमेंट, आप मुझे मैसेंजर पे कमेंट्स कर दीजिएगा।
आपने जिस तरीके से अभी मुझे मैसेंजर पे किया, इसी तरीके से मैसेंजर में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आपका सवाल मैं ले लूंगी, अपने कलर और सवाल बता दीजिएगा बिल्कुल मैसेंजर पर। एक्चुअली जो मेरे प्रोफाइल से नहीं जुड़े हुए हैं वो इसमें सर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मैसेंजर पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल अपने कलर आप बता दीजिएगा मुझे, आपके जो फेवरेट कलर है 5 कलर्स आप मुझे भेज दीजिएगा। बिल्कुल सर, उनके कलर्स जब तक आते हैं, जब हम आपकी सर प्रोफाइल को पढ़ते हैं तो वहां जी पर आप एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं सर, जी वो भी आपके निकल कर आता है। तो सर ये दोनों चीजों की जब हम बात करते हैं, खैर ये तो सही है कि काउंसल और ट्रेनर बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग हो जाते हैं। एक जी कलर काउंसलर हो जाता है, एक कारपोरेट फील्ड बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जी आप इन दोनों में किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं और इनका एक दूसरे में आपको कैसे फायदा मिलता है? वेरी ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रेणु जी आपने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है लोगों के लिए ये। देखिए, जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे कारपोरेट्स के लिए हो, वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए हो, हाउस वाइफ्स के लिए हो, पेरेंट्स संजय जी ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी संजय जी जी एक सेकंड प्लीज, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। जी विवेक जी आप बिल्कुल अभी अपने 5 कलर्स हमें बता दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और साथ में आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख दीजिएगा प्लीज। जी सर प्लीज, सॉरी सर कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं प्लीज। तो जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो दो तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं। एक तो होता है कि हमने एक सब्जेक्टिव सिलेबस बनाया और उसको उठा के हमने ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम्म। ठीक है। आमतौर पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वो इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो एक, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है उस हिसाब से एक टॉपिक बनाता है, उसके कंटेंट बनाता है एजेंडा के साथ में, और उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑडियंस के बीच में। पहली चीज तो ये होती है। लेकिन हम जो एक कॉन्सेप्चुलाइज मेथड में जो ट्रेनिंग करते हैं, हम कभी भी जब भी ट्रेनिंग करने जाते हैं, पहला स्टेज तो यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी नीड डिस्कस करते हैं और उनके नीड बेस हम प्रोग्राम एजेंडा बनाते हैं और प्रोग्राम्स के कंटेंट डिजाइन करते हैं। लेकिन जी उस कंटेंट डिजाइन के बाद में जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके पहले हम उनका एक, सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। बिकॉज जी हर व्यक्ति को प्रकृति ने अलग अलग बनाया है। एंड एवरी पर्सन, आई कैन नॉट पुट एवरी पर्सन इन वन पॉट। ओके। सो कुछ लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ दूसरा पर्सन है उसको किसी दूसरे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, थर्ड पर्सन को कोई दूसरे फील्ड में इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो हम हर ट्रेनिंग के पहले एक छोटा सा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, इसी कलर साइंस के जी। माध्यम से ही करते हैं उसको। और उसके हम्म। हिसाब से हर पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल हमारे पास में होती है। फिर हम ट्रेनिंग के साथ साथ इंडिविजुअली उनको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस व्यक्ति को किस फील्ड में ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो उससे उसका इंडिविजुअल आउटपुट भी बढ़ता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेनिफिट होता है। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग्स थोड़ा सा दूसरों की ट्रेनिंग से अलग हो जाती हैं और लोगों को ज्यादा अच्छी लगती हैं और उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। आउटपुट अच्छा बिल्कुल। आता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए भी अगर हम बताएं जैसे, तो हर स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल अलग है। तो आईक्यू ईक्यू मेथड में क्या होता है कि हम बच्चे से पूछते हैं कि तुमको लोगों से बातचीत करने में आसान लगता है या कठिन लगता है। तो अगर बच्चा बोल देता है कठिन लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, तो हम मान लेते हैं कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट है। लेकिन हम्म। वास्तव में क्या वो इंट्रोवर्ट है, या उसने बाई मिस्टेक ऐसा बोल दिया है, बाई चांस उसने बोल दिया है। या एक छोटा बच्चा अपने आप को जज करने में कहीं मिस्टेक भी कर सकता है। तो जो बिल्कुल। कलर साइंस में है हम उनसे नहीं पूछते, ये हम निकालते हैं कि वेदर बच्चा इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर मैं आपके ही फील्ड की बात करूं, आपने, जहां तक मैंने आपकी प्रोफाइल देखी कि आपने मास कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन किया है एंड यू आर इंटरैक्टिंग विद द पब्लिक, आप स्टेज हैंडल करते हैं। अभी देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि क्या कोई इंट्रोवर्ट बच्चा, कोई भी इंट्रोवर्ट पर्सन है, बच्चा स्टूडेंट है या कोई बड़ा भी है, क्या वो पब्लिक रिलेशंस में या पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे से कर सकता है? क्या नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल होगा। सेल्स मार्केटिंग का जॉब करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो इंट्रोवर्ट है। तो इसके लिए बहुत एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत होती है, आउटबोल्ड होने की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बहुत अच्छा लेवल का। तो ये हम एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पे जब हम गाइडेंस देते हैं तो वो गाइडेंस ज्यादा यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कारपोरेट्स में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी चीज के बिल्कुल सर।
पवन जी, आप अपने 5 कलर्स हमें प्लीज लिख के भेजिए, एक नहीं। सर, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी के कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। जी। स्काई ब्लू, स्काई व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, व्हाइट, सिल्वर, सिल्वर, पिंक पिंक। और लाइट रेड। ओके। और ये अपनी कैरियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछना चाहते हैं। डॉक्टर विवेक, विवेक इन्होंने श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, ये जी कहाँ से सर। बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये पता चल सकता है? आ, विवेक जी का सर दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। कैरियर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी इन लाइफ। ये डॉक्टर विवेक जो लिख रहे हैं, ये मेडिकल डॉक्टर हैं या पीएचडी किया हुआ है नहीं इन्होंने? सर, इंजीनियरिंग पीएचडी किया हुआ है, इंजीनियरिंग साइड से हैं इंजीनियरिंग सर ये। किया, हाँ, क्योंकि या एज पर माई प्रोफाइल ये इंजीनियरिंग टेक्निकल सेगमेंट में आ रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है डॉक्टर विवेक। और जी। टेक्निकल लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन जो है वो लॉजिकल विद क्रिएटिव पर्सन होता है, तो जो लॉजिक्स टेक्निकल फील्ड में अप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने कंफर्म किया था, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड के पर्सन मुझे दिख रहे थे एज पर माई एनालिसिस। तो इनका जो है लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेशन है, बहुत अच्छा लॉजिकल एबिलिटीज है इनके अंदर, टेक्निकली एक्सपर्टाइज है, प्रेफर करते हैं कि चीजों को सिस्टमेटिक स्मूथ ऑर्गेनाइज चले, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर, एडजस्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑर्डिनेटिव होते हैं, समय स्थिति परिस्थिति लोगों के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करके कोप अप करके अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर इनका जो रेड कलर है वो काफी वीक पोजीशन में मुझे दिख रहा है, और ऑरेंज कलर भी काफी वीक पोजीशन में दिखने के कारण ये इनको थोड़ी धीमी प्रोग्रेस देता है, और प्रोग्रेस तो देगा निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा धीमी प्रोग्रेस देता है। अगर ये इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऑरेंज कलर को जो इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो इनको बहुत जल्दी और ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। ऑरेंज कलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पास ऑरेंज कलर का उपयोग करें। अगर ये जो फोर फिंगर होती है, अगर इसमें ये नाखून के बाद में अगर मैं दिखाऊं, तो ये नाखून के यहाँ पे नीचे ये जो स्थान है, यहाँ पे अगर ये सुबेरे ऑरेंज कलर का एक स्पॉट अगर लगाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज कलर का उपयोग करें तो इनको जल्दी और ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। जहां तक अभी की बात करूं अगर मैं, तो इनके तो अभी प्रोस्पेक्ट्स इनके काफी अच्छे चल रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में अच्छा चलेगा आगे, अभी शुरुआत हुआ है इनका अभी 14 फैब से ही। तो जस्ट वेट विवेक जी, थोड़ा सा इंतजार करें, समय आगे अच्छा आ रहा है। मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको काफी डिफरेंस महसूस होगा कंपेरेटिवली 2020 या 2019 के कंपैरिजन में। आपको 2021 एंड में सेकेंड हाफ में आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, एंड यू विल फील मच बेटर देन अदर्स। स्टार्ट कीपिंग समथिंग ऑरेंज विथ यू, अपने पास कुछ ऑरेंज आ, रखना शुरू करें, आपको कुछ फायदा बिल्कुल, होगा। विवेक जी बिल्कुल सर यही कह रहे हैं कि आपने ऑरेंज नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने पास ऑरेंज कलर रखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे बेदी बग्गा जी, इनका आगे का जो है, मैं आपको उनके नेम की स्पेलिंग बता देती, कोई कई बार होता है कि नेम की स्पेलिंग में अंतर आ जाता है, आप हिंदी में उच्चारण करते हो, दोनों चीजों में अंतर रहता है। जी। HANEIT, ये तो इनकी आगे का है, बेदी बग्गा। इनके कलर आए हैं ब्राउन, पिंक, व्हाइट, पर्पल और ब्लू। ब्राउन, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज मैम? हाँ बिल्कुल, ब्राउन, पिंक, हम्म। व्हाइट, पर्पल और ब्लू। ये अमरावती से क्वेश्चन का है जी। जी। ये पूछना चाहती हैं सवाल अपना कि ये होम मेकर हैं और ये जी। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। जी। ओके। ये जो है मैडम जो है, ये तो बड़ी पॉजिटिव है, और बहुत कहना चाहिए बहुत पॉजिटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है ये बेसिकली। इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। कभी कभी इनको हो सकता है पिछले कुछ समय में, कुछ समय से इनको थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा होगा, थोड़ा सा लो फील हो रहा होगा, कि शायद लाइफ में कुछ परेशानियां हैं जो ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही हैं, कुछ परेशानियां सॉल्व नहीं हो पा रही, ऐसा फील हो रहा होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, एंड थिंग्स वुड बी, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। जहां तक इनका क्वेश्चन का सवाल था कि ये बिजनेस करना चाहते हैं,
तो बिजनेस करने के पहले मैं इनको एक ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको आप कम जानते हो या ज्यादा जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उनसे अपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें या पर्सनलाइज चीजों को शेयर मत करिएगा, या बहुत सोच समझ के शेयर करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने आपके बेस्ट वेल विशर बनते हैं, लेकिन पीछे आपके कामों में थोड़ा सा बैरियर डालते हैं, थोड़ी रुकावटें डालते हैं। तो सोच समझ के आप दूसरों के साथ में शेयर करिए, जिनको कम जानते हैं उनके साथ कम शेयर करिए। वैसे इनकी प्रोफाइल बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत एडजस्टिव है। फेस से प्राइमा फेसी में अगर फ्रंट फेस में देखें तो हमेशा खुश मिजाज रहने की कोशिश करती हैं, और अच्छा एक लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा जीना चाहती हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहती हैं ये। ठीक है, तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये मिड में के बाद में अगर ये कोई भी बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस करते समय ये किसी भी तरह के इमोशंस में नहीं आए, इमोशनल नहीं हो। बिजनेस के टर्म्स कंडीशन पे बिजनेस करेंगे तो इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अदरवाइज लोग इनकी अच्छाइयों का, इनकी शराफत का फायदा उठा लेंगे और इन्हें बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल। इमोशंस को बीच में नहीं लाएं, क्योंकि ये इनके साथ में क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा चीटिंग नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस में हमको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ता है, कस्टमर आता है तो उससे पैसे मांगने पड़ते हैं। तो सही बात है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो इनको कोई भी बिजनेस करेंगे, और सजेस्ट करूंगा कि इनका जो टाइम है वो अगर मिड मे के बाद में अगर ये बिजनेस कोई भी करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, ओके। मैं एक और सवालों से पहले सर, विवेक जी का एक आया है कि कैन आई प्लान फॉर ए चेंज इन ऑफिस, मतलब ये जो अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या उसको चेंज कर सकते हैं या वहीं पर ये कंटिन्यू करें सर? किसका क्वेश्चन है मैडम ये? विवेक जी का, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी का अच्छा, जी। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको चेंज कर हम्म। सकते हैं। या कंटिन्यू करें यहीं? अच्छा, देखिए इनके पेरेंटल, अगर इनको कोई डाइजेस्टिव या स्टोमक रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है तो ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनका पेरेंटल प्लेस से बहुत ज्यादा दूर जाने का प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा कम बनता है। तो जहां तक अगर इनको नियर बाय 500 किलोमीटर के अंदर अगर इनको चाहे तो ये चेंज ओवर कर सकते हैं, इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इनको बेटर पोजीशन में और फाइनेंशियल गेन के साथ इनको फायदा होगा, ये बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बिल्कुल। रखें कि इनको पेट से संबंधित समस्या ना होती हो या होम सिकनेस नहीं होती हो, तो ये अपने पेरेंटल प्लेस से 500 किलोमीटर से दूर ना जाएं और उसी जगह रह के ये चेंज करें तो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता क्योंकि ये अभी है एनआईटी दिल्ली में है, है। और जी, ये कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, एनआईटी दिल्ली में है इस समय तो ये। ठीक है, अगर ऐसी कोई परेशानी नहीं है स्टोमक से संबंधित तो ये चेंज ओवर कर सकते हैं, इनके लिए बेनिफिशियल। बिल्कुल। और एक सवाल है सरिता सिंह का है, सरिता जी, सिंह, इनके जी, जबलपुर से है ये सवाल। इनके कलर है पिंक, जी। येलो, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रीन, आसमानी। ओके, स्काई ब्लू। हाँ, ये हाँ, लिखती हैं कि मुझे लिखने में रुचि है, लेखन में रुचि है, आगे मेरा भविष्य क्या है? ओके। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करते हैं अगर, क्योंकि बेसिकली हम्म। जो है इनको मैं बताऊं, सरिता जी की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी प्रोफाइल आती है इनकी, किसी तरह का कोई बैरियर या ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं दिखता है मुझे आने वाले समय में इनके प्रोफाइल में। बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो इनको किसी की जोर जबरदस्ती, किसी का इनजेन्युइन दबाव जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉस है और वो बहुत डिजर्विंग नहीं है और इनके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं तो इन्हें सहन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि ये अगर इंडिपेंडेंट कोई वर्क करें जहां ये स्वतंत्र हो काम करने के लिए, अपना डिसीजन लेके काम करें, तो इनके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो अगर ये लेखन के रूप में या कोई भी पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी या राइटिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यस, इनका येलो कलर और ऑरेंज कलर भी इनका अच्छा आ रहा है, रेड कलर भी अच्छा आ रहा है, तो ये उसमें जाके कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली जो भी व्यवसाय करें उसमें बहुत अच्छा रहेगा। इनिशियल एज में अप्रोक्सीमेटली 35-36 ईयर्स तक इनको स्ट्रगल होता है, इन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव स्ट्रगल होता है। दैट मीन्स इनको लगता है कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें और अच्छा करें।
36 ईयर से 42 ईयर्स के बीच में इनकी लाइफ का डायरेक्शन सेट होता है और उसके बाद फिर ये फसल काटते हैं अपने लाइफ में। दैट मीन सेकेंड हाफ जो होता है वो फिर लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं, तो उसमें इनको नेम फेम पॉपुलैरिटी पैसा सब कुछ मिलता है और ये काफी हेल्पफुल भी होते हैं, दूसरों को हेल्प भी करते हैं, तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला हमारे पास आया है सर पुणे महाराष्ट्र से ही अर्चना जी का। इनके जी कलर हैं सर येलो, जी ग्रीन, जी। ऑरेंज, ऑरेंज। जामुनी, ओके। जामुनी और लाल। ये अपनी ओके। हेल्थ के बारे में पूछना चाहती। अर्चना जी पुणे से पूछ रहे हैं ये? जी जी जी, पुणे महाराष्ट्र। ओके ओके। जी थैंक यू सर। सो मच अर्चना जी फॉर हमसे संपर्क करने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल चिंता मत करिए। सबसे पहले तो आप जो मानसिक चिंता करते रहते हैं फैमिली के लिए, शायद अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, उस चिंता को करना कम कर दें। क्योंकि जो मैं आपकी प्रोफाइल में देख रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, करेजियस है, इंडिपेंडेंटली है। आपने हमेशा आगे बढ़ के परिवार का, रिलेटिव्स का, सबका साथ देने का करेज रखा है और आप काफी जिम्मेदारी से हर काम को करने में सक्षम हैं। अपना कॉन्फिडेंस को नीचे मत जाने दें, आप अपने पे भरोसा रखें, अपने भगवान पे भरोसा रखें और अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करें। सिर्फ आप अपने सोचने को कम करें, थोड़ा कम सोचा करें, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाले हैं आने वाले समय में, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें। ऑरेंज कलर को स्ट्रॉन्ग करें अपने। बिल्कुल। बिल्कुल। अर्चना जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और शायद जो सर ने कहा है उन चीजों को वो करेंगी तो आने वाला समय बहुत अच्छा इनका रहेगा और सेहत इनकी अच्छी होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ जी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर बिल्कुल, आप सोचना स्वस्थ हैं नहीं तो चाहिए, सोच। सोचने से। जी, ज्यादा सोचने से आदमी के मन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उससे फिर जी। आदमी बीमार होने लगता है। तो थोड़ा कम सोचें, प्रैक्टिकली अपने आप को किसी चीज में एंगेज रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो चिंता होती है वो चिता समान होती है, तो इसलिए चिंता नहीं बिल्कुल करके हमें काम करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिएगा। बिल्कुल। मैंने पवन जी को बोला था, उनके शायद उन्होंने अपने कलर्स हमें नहीं बताए। पवन जी को मैंने कहा 5 कलर बताए, उन्होंने सिर्फ एक ही कलर हमें बताया है अपना। अच्छा, क्या पवन बताया है सिंह उन्होंने? महावर, ब्लू बताया है सर। पवन सिंह महावर। अच्छा, कहाँ से हैं ये? सर ये भी कुछ नहीं लिखा इन्होंने। अच्छा, अगर ये मुझे जगह बता देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक कलर के उसमें मैं बहुत ये स्पष्ट रूप से बताऊं कि मुझे इनके हम्म। बारे में ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान करने के लिए मुझे इनका जगह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत इसलिए ज्यादा अगर जरूरी आप है। हाँ, तो ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान कर लूं और दूसरे व्यक्ति हाँ, के बारे में बता दूं। बता दे सर। जी तो पवन जी अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप जल्दी से, क्योंकि हमारा भी टाइम अब 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, अगर आप जल्दी से हमें बता देते हैं अपने, या तो 5 कलर्स हमें बता दीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम क्या है वो हमें बता दीजिएगा, तो शायद संजय जी से हम आपके सवाल को पूछकर आपका तक जवाब हम पहुंचा पाए। जरूर। बाकी आप कुछ पूछना वास्तव में चाहते थे रेणु जी? मैं सर अपने कैरियर की ग्रोथ के बारे में पूछना चाह रही थी सर। और जी मेरे कलर की अगर मैं बात करती हूँ सर, रेड मुझे काफी पसंद है, ऑरेंज मुझे पसंद है सर, जी पिंक मुझे पसंद है, और मेरे पास येलो कलर है और ब्लैक। जी। बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, आप काफी हाई इमेजिनेटिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, पैशोनेट हैं और जिंदगी में अपने दम पे अपना मुकाम हासिल करने में ही आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। और अपने काम को करने के लिए अगर आपको थोड़ा ज्यादा भी वर्क करना पड़ता है तो आप ज्यादा वर्क भी करते हैं। कुछ लोग आपको बाहर से बड़ा स्ट्रांग भी समझते होंगे, लेकिन अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही सेंसिटिव हैं। तो मैं आपके करियर की जहां तक प्रोस्पेक्ट की बात है कि ऑरेंज कलर जो है और रेड कलर जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा पैशोनेट कलर है। अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि जो इमोशनलिटी है या सेंसिटिविटी है
उसको अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके रखेंगे, कम करेंगे उसको, तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सेंसिटिव होके कई बार कुछ ऐसे कमिटमेंट हो जाते हैं या हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। तो अपने इमोशनल को अलग रखें, इमोशंस को अलग रखें। और अगर मैं और भी ज्यादा स्पेसिफिक शुद्ध हिंदी में बताऊं तो जरूरी नहीं होता है कि हर बात को हम दिल तक पहुंचाएं। कुछ बातें दिमाग तक रखने की होती हैं और कुछ बातें दिल तक होती हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाते हैं तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि स्पेसिफिक रहें कि हमको जो बातें दिमाग तक रखनी है हम दिमाग तक रखें, जो दिल तक ले जाना है उनको ही वहां तक जाने दें। तो आपका वर्क में, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक सिंक्रोनाइजेशन अच्छा रहेगा, जो कि ऑलरेडी आप सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं जो आपके कलर्स हैं। खाली मुझे इमोशन जो है, सेंसिटिविटी है, वो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करते हैं तो बहुत अच्छा, आपके आने वाले प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए भी बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट वर्क आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। और आने वाले समय में कम से कम 3 सोर्स ऑफ इनकम आपके होंगे, 3 प्रॉपर्टी के एसेट्स आपके होंगे। अगर हैं ऑलरेडी तो प्लीज मुझे बताएं, अब मैं नहीं, डिस्क्लोज नहीं अभी नहीं करने है वाला सर। हूँ। नहीं सर, अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम जरूर मिलेंगे। और अगर जी, आपके बनते हैं डेफिनेटली। तो प्लीज मुझे पार्टी देना मत भूलिएगा। बिल्कुल। डेफिनेटली बट सर, थ्री डेफिनेटली। 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम और 3 प्रॉपर्टी के एसेट्स आपके जरूर बनेंगे आने वाले समय में। एंड आई प्रे टू गॉड दैट कि ये जल्दी होए आपके साथ में, तो आपका जीवन अच्छा हो और आप और लोगों के भी जो अच्छा बना रहे हैं उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं दी है मैंने ऑलरेडी, कि आप और ज्यादा लोगों जी। को अच्छा कर सकें। सर, एक साथ पीके जी प्रदीप जी का बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। शायद जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबकी बात को वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जी कोई कांटेक्ट डिटेल अगर आपकी हो, ताकि हम आगे जा करके आपसे अगर फर्दर हम कोई कांटेक्ट आपसे करना चाहें तो। जी। अ, आपकी परमिशन है रेनू जी तो यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली। मैं एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें सारे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल हैं और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है। तो वो लोग नोट कर सकते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपके माध्यम से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। 2 सेकंड का समय मैं चाहूंगा आपसे। बिल्कुल। मैं डेफिनेटली सर। स्लाइड निकाल रहा हूँ। जी, जी। या दर्शक मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9826156562। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैं स्लाइड आ गई है, मैं बस दिखा देता हूँ तो लोग जी सर। ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जी, आप देख पा रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं है अभी। 1 सेकंड, मैं शेयर कर रहा शेयर हूँ। नहीं। ओह जी सर। शेयर। हाँ, ये दिख रही है, अभी स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं सर। ओके, बाय द टाइम जैसे मैंने सेल नंबर बताया है, मेरा नंबर तो नोट कर ही सकते हैं सब। जी सर। 982615 फाइव हम्म। सिक्स फाइव सिक्स टू और मेरा ईमेल आईडी है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप में भी हूं मैं। और मेरा ईमेल आईडी है संजय_चौबे जी, CHOUBEYJI, संजय_चौबे जी @rediffmail.com। संजय_चौबे जी @rediffmail.com। और मेरे वेबसाइट को भी विजिट करके उसमें उसके थ्रू भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मैम? प्लीज हो तो मुझे बताइएगा, मैं कर रहा हूँ कोशिश। नहीं हो रही। हाँ। आ गया। आ गया सर। हाँ, आया है स्क्रीन शेयर का, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा। प्रदीप जी, अगर स्क्रीन शेयर हो रही तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा।
नहीं अभी नहीं हुई, चली गई। तो मेरा वेबसाइट है colorcounseling.com, COLORS, कलर्स काउंसलिंग, COUNSE, सिंगल एल है इसमें, ING.com, colors counseling.com। आई रिपीट, COLORS, COUNSELING.com, colorscounseling.com। तो मेरा वैसे नंबर। भी जी जी मैम। संजय सर, हम वैसे भी जी आपका जो नंबर है, ये चीज मैं जब इस वीडियो को अपनी फेसबुक पर अपडेट करूंगी, तो जी उसके साथ आपका वो सारी चीजें मैं डिटेल्स दे दूंगी, तो आप जी वहां से भी सर की डिटेल्स को ले सकते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उस पर इस वीडियो के साथ में उन चीजों को शेयर कर दूंगी, सर की वेबसाइट, सर का फोन जी नंबर और सर का मेल आईडी सब। तो आप इस बिल्कुल चीज मैम, को परेशान मत होइएगा, मैं उसमें बिल्कुल आपको उसमें दे जी। दूंगी। सो नाइस सर ऑफ यू। चलते चलते बस एक चीज और, सरिता जी का जो हमने सवाल लिया था, सरिता सिंह जी का, जी जो लेखन में जिनकी रुचि है, जी। ये बस ये जानना चाहती कि मेरा भविष्य क्या है, ये आप बता दें बस। अच्छा। जी सर। आ, भविष्य मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल पूछ रहे हैं या क्या हाँ पर्सनल ये पूछ रहे हैं? हाँ ये पूछना चाहते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊं। अच्छा। लेखन में इनकी रुचि है, लेकिन किस फील्ड में मैं जाऊं। ये एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में अगर जाते हैं तो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ओके। येलो तो कलर इनका सरिता जी। बहुत अच्छे, ऑरेंज और येलो कलर इनका बहुत अच्छे पोजीशन में आ रहा है, जो इनके एजुकेशन और करियर प्रोस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये ऐसा कोई भी चीज जहाँ पे ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने की से संबंधित कोई भी काम होते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज, मैं इनको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि इनके हायर एजुकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, अगर कुछ गैप हो गया है, तो ये बिल्कुल निराश नहीं हो। इनको हायर हम्म। एजुकेशन में जो भी ये करना चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन 100% शी विल अचीव वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू अचीव। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो जरूर आप अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है, कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। बहुत स्पेसिफिक हो तो आप जबलपुर से ही शायद बोल रहे हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त मैं जबलपुर में ही हूँ। कोरोना के कारण मैं मुंबई से निकल के पेरेंटल होम टाउन में आ गया था जबलपुर में, सेफ्टी के कारण। तो आप मेरे हम्म। नंबर को नोट कर लें और मुझसे संपर्क करके मुझसे मिल भी सकते हैं। बिल्कुल सर। और आपके सर के नंबर मैं खुद इस वीडियो के साथ, आप पूरी डिटेल्स इसमें मैं दे दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें पूरी डिटेल रहेगी। आप बिल्कुल सर की मेल आईडी भी रहेगा, सर का नंबर भी रहेगा, वेबसाइट भी रहेगी, आप वहां से बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। संजय सर, ये विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हम जी अगर बात करना चाहें तो शायद कई घंटों तक बात की जा सकती है। और सवाल, काफी सवाल हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, क्योंकि वर्चुअली हम लोग ज्यादा इस चीज को, प्रोग्राम को आगे नहीं कर सकते हैं, तो हमें हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन जी रियली संजय सर, हम आपका थैंक्स कहते हैं हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से। हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, श्री अनिल काला जी, दापिका ने पैशन फॉर फैशन, उनकी तरफ से, और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुगे की तरफ से, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने, जो लोग परेशानियों में रहते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं, लगता है कि कहीं से उनका समाधान मिल जाए, आपने एक कलर के माध्यम से उनका समाधान किया। क्योंकि अगर हम बीमार हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं और दवाई लेके हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता। और बिल्कुल। उसमें भी ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो वास्तव में सही रास्ता हमको दिखा दे, हम जी भ्रमित ना हो। तो आज बिल्कुल। आपने 5 कलर के माध्यम से जो एक सही रास्ता दिखाया है, व्यक्तित्व हमारा क्या है उसकी झलक हमको दिखाई है, किस तरीके से हम अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं वो आपने हमें बताया। तो वास्तव में इसके लिए तो अगर शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। और सब दर्शकों की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच रेनू जी। मैं आपका और पूरे दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो भी आपने मेरे लिए बोला है, मैं तो अभी भी अपने आप को बहुत छोटा, एंड स्टिल आई एम लर्निंग। मुझे लगता है कि हर दिन मैं कुछ नया पढूं, नया सीखूं, ताकि मैं और ज्यादा अच्छे से लोगों को सेवा कर सकूं और उनके जीवन को कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर खुशियां दे सकता हूं, तो शायद मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और ये जो आपने अरेंजमेंट किया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन फ्यूचर में भी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ योगदान किसी के जीवन में थोड़ी भी खुशियां भर सकता है, तो 24 आवर्स मेरा ये सेल फोन चालू रहता है। आप कभी भी सुबह होने का इंतजार नहीं करें, जिस समय परेशानी हो आप मुझे संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, क्योंकि आज के समय में खुशियां बांटने वाले बहुत कम मिलते हैं, वहां आप खुशियां बांट रहे हैं वास्तव में। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की जिंदगी में थोड़ी सी हम लोग खुशबू भर सकें, थोड़ी सी खुशियां उनको दे सकें, तो सही मायने में लगता है कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो गया। आप वो काम कर रहे हैं सर। रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दर्शकों, ये थे संजय जी हमारे साथ, जिन्होंने आपको क्या कलर पसंद है उन 5 कलर्स के आधार पर आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया, और बताया कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक कोशिश की, ये हमारी एक कोशिश थी। हम जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे फेसबुक पर, तो हम कोशिश करेंगे, उनके नंबर आपके रहेंगे संजय जी के, संजय जी की मेल आईडी रहेगी। आपको कोई भी परेशानी संजय जी ने कहा, आप उनसे अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को हम फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक खास मेहमान के साथ। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ देते रहिएगा। अब हम आपको कहते हैं शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।